welcome in Learn with Satyam. So, Satyam Kashyap this side from Pharmacheck. Let's start your video. तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं कि कैप्सूल्स क्या होता है। बेसिकली अपन जो जितनी भी दवाई खाते हैं जिसमें सॉलिड डोजेज फॉर्म में एक टैबलेट आता है, कैप्सूल आता है, तो अपन समझते हैं कि कैप्सूल्स होते कितने हैं, 120 130 mg, ठीक है। एंड देन आप यूज करते हैं 40 mg, 30 mg, 50 mg, 60 mg एंड 4 जो होता है वो 5, 10, 20 मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। तो ये आपके हो गए साइज़, और साइज़ में कितने स्ट्रेंथ यूज किया जाता है। और ऐसे ही है बॉक्सेस, जब बॉक्सेस इनकी बनती है ना, तो एक स्टैंडर्ड साइज में बॉक्सेस बनती हैं। 00 जो सबसे बड़ी साइज़ है उसकी एक बॉक्स में 75,000 कैप्सूल्स आते हैं, ठीक है। और ऐसे ही 0E के बॉक्स में 90,000 आते हैं, 0 के बॉक्स में अराउंड 1 लाख के करीब आते हैं, एंड साइज 1 के बॉक्स में अराउंड 1.25 लाख के करीब आते हैं, और साइज़ 2 में अराउंड 1.75 लाख आते हैं, यस, साइज़ 2 में। और 3 में, साइज़ 3 में आपके 2.5 लाख आते हैं, एंड साइज़ 4 में 3 लाख आते हैं, ठीक है। और इनका लेंथ होता है वो 00 का 0.95 mm होता है, एंड 0E का जो होता है वो 0.78 mm होता है, 0 का 0.68 mm होता है, एंड 1 का 0.50 होता है, एंड 2 का 0.37 mm होता है, एंड 3 का 0.3 mm होता है, और 4 का 0.2 mm होता है। कितना क्या करता है, इसकी थियोरिटिकल कैपेसिटी होती है, इतने साइड तक इसको अपन फिल करते हैं, ठीक है। तो आइए अपन देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर। देखिए ये स्केल आता है, ये कैप्सूल स्केल है, यहाँ पे आपका सब दिया हुआ रहेगा, ये कितना वेट होता है। एवरेज वेट जो होता है मिलीग्राम में होता है, 00 का 119 mg। इसके अलावा देखिए 0E का होता है 104 mg, एंड 0 का होता है 96 mg, एंड 1 का होता है 76 mg, एंड 2 का होता है 63 mg, एंड 3 का होता है 50 mg, अब 4 का होता है 40 mg। ऐसे ही आ जाइए टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में क्या होता है कि मॉइस्चर कंटेंट, टैबलेट के अंदर जो मॉइस्चर होगा वो 13% टू 16% के बीच में वेरी करेगा, ठीक है। स्टोरेज कंडीशंस होनी चाहिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जनरली क्या होता है, गर्मियों में जब अपन कैप्सूल मंगाते हैं ना, तो उसको अपने को कोल्ड स्टोरेज में मंगाना पड़ता है, वैन में मंगाना पड़ता है। अदरवाइज क्या होता है, ये कैप्सूल टेम्पर हो जाते हैं, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, 35 to 65% ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। तो ये इसका बेसिक आपका पूरा स्पेसिफिकेशन है। आगे हम अपन COA भी देखेंगे, मैं इसी के बारे में बता रहा था आपको। अप्रॉक्सीमेट थियोरेटिकल कैपेसिटी देखिए, 00 की 0.95 मिलीमीटर होती है, 0E की होती है 0.78, 0 की होती है 0.68, 1 की होती है 0.50, 2 की होती है 0.37, 3 की होती है 0.30, 4 की होती है 0.21। और इसी तरह से स्टैंडर्ड पैक साइज जो मैं बता रहा था, देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है, 00 में 75। ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, लेकिन ऑलमोस्ट लगभग सेम ही होता है। 0E की 90,000, 0 की 1 लाख, 1 की 1.25 लाख, 2 की 1.7 लाख, 1.75 लाख, 3 की 2.5 लाख, 4 की 3 लाख, ठीक है। अब चलिए आगे। यहाँ पे जितने भी कैप्सूल्स रखे हुए हैं ये आपके हार्ड जिलेटिन कैप्सूल हैं, और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल भी होती है। तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल जो होती है जनरली वो कंपनी जिस समय फॉर्म होती है उसी समय उसे फिल करना पड़ता है। जनरली आपने ओमेगा 30 का कैप्सूल खाया होगा, ये सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होती है। सॉफ्ट जिलेटिन में आपको लिक्विड जैसा दिखेगा और वो बहुत सॉफ्ट होती है, ठीक है। और हार्ड जिलेटिन ऐसी होती है, ये आपका दबेगा, लेकिन ये जिलेटिन से बनी होती है, ठीक है। तो ये कैप्सूल्स ऐसे होते हैं। ये देखिए साइज 4 है, ये देखिए साइज 0 है, और ये देखिए साइज 00 है, ठीक है। तो ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ ये होता कैसा है। ये देखिए जनरली ऐसी होती है, ये बॉडी होता है, और इसके अंदर ये बॉडी होता है, और इसके अंदर ये देखिए ये एक हेड है, और ये बॉडी है, हेड है और ये बॉडी है, ठीक है। हेड छोटा होता है, बॉडी बड़ी होती है, ठीक है। लेकिन जब ये फिलिंग के बाद इसको क्या करते हैं, इसको प्रेस करके, फिलिंग के बाद ऐसे प्रेस किया जाता है इसको, ठीक है। और ये देखिए मशीन से ऐसे एक आवाज़ आएगी, ये देखिए अब ये पुश हो गए। अब ये कैप्सूल ऑटोमेटिक फिलिंग के बाद ये पुश हो जाती है, और ये आपकी तैयार हो जाती है फिलिंग के लिए, स्ट्रिप या ब्लिस्टर में जाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे करके ये जितने भी कैप्सूल्स बनते हैं ये बनते हैं। ये देखिए इसमें जनरली दिया हुआ है साइज, ये साइज है, ये 4 का साइज है, ये 3 का साइज है, ये 2 का साइज है, ये 1 का साइज है, 0 का साइज है, 0E का है, 00 का सबसे बड़ा 00 होता है, ठीक है। तो ये देखिए ये साइज जो है ये 0 साइज 0 का कैप्सूल है, ये आपका साइज 4 का कैप्सूल है,
ये साइज़ 2 का कैप्सूल है। इसके अलावा इसमें देखिए ये साइज 1 का कैप्सूल है, ये आपका 0 का कैप्सूल है, ये भी 0 का कैप्सूल है, ये आपका साइज़ 2 का कैप्सूल है। तो ये ऐसे करके ये सब साइज़ होती है। और जनरली क्या होता है, इसमें भी जो कलर्स आप देख रहे हो ना, ये अलग अलग कलर्स के होते हैं। तो इसके भी एक बनाने का फार्मूला होता है, और हर कंपनी क्या होती है, एज पर द डॉजियर, एज पर द रेगुलेटरी नॉर्म्स, कहीं कोई कलर क्या होता है, वेरी करता है। तो उसके हिसाब से बनाया जाता है। तो इसमें क्या है कि कहीं आयरन ऑक्साइड, देखिए जनरली जितने भी कलर्स यूज होते हैं ना, उसमें बेसिकली क्या क्या है, आयरन ऑक्साइड होता है, क्विलिन येलो होता है, एलोरा रेड होता है, ब्रिलियंट ब्लू होता है, इसके बाद आपका ऑरेंज येलो होता है, ब्रिलियंट ब्लैक होता है, इसके बाद रेड चार्मिंग होता है, इंडिगो होता है। लेकिन बट क्या है कि सम कंट्री अलाउड एंड सम कंट्री नॉट अलाउड। तो ये कलर का जो परसेंटेज है वो डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, वहाँ के एमओएच के रूल्स के हिसाब से वेरी करता है। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं, देखते हैं कि कैप्सूल के सीयूए में क्या कहते हैं, क्या लिखा होता है और क्या समझते हैं। चलिए अभी देख लेते हैं कि कैप्सूल्स का जो सीयूए होता है उसको कैसे देखा जाता है। ठीक है, तो ये देखिए साइज 1 का कैप्सूल है, और ये इसका जो कलर है कैप का भी ब्लू है और बॉडी का भी ब्लू है, सॉरी बॉडी का व्हाइट है। ठीक है, तो जनरली कैप का जो लेंथ होता है वो छोटा होता है, हाफ समझ लीजिए 10 mm मैक्सिमम होता है, और बॉडी का लेंथ 16 mm होता है। ये वेरी करता है 10, समझे कि नहीं। तो उसी अकॉर्डिंगली वेट भी होता है। देखिए एवरेज वेट क्या है कैप का 29, और इसका कितना है मिलीग्राम, और इसका 47 मिलीग्राम। ठीक है, कलरेंट है कितना परसेंट है, देखिए टिटेनियम डाइऑक्साइड कितना लिया गया है 1.75, ब्रिलियंट ब्लू कितना है, तो चूंकि ब्लू है तो ब्रिलियंट ब्लू ही जाएगा, और ये व्हाइट है तो इसमें क्या जाएगा, इसमें नॉर्मली कोई कलर ही नहीं, केवल टिटेनियम डाइऑक्साइड है, ये इतना परसेंट है। ठीक है, इसके बाद देखिए जिलेटिन क्या होता है। आप जिलेटिन जब भी जिलेटिन यूज करेगी तो बीएससी फ्री होना चाहिए। मतलब बीएससी क्या जनरली क्या होता है कि इसको बोविन स्पॉन्गिफॉर्म एंसेफेलोपैथी बोलते हैं, और ये जो है ये काउजेज है, ये आपको एक तरह से बीमारी देती है जो कि एक मैड काउ डिजीज के रूप में माना जाता है। डिजेनरेशन करता है, किसका डिजेनरेशन करता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का। तो ये इसे देखना जरूरी होता है कि बीएससी फ्री है कि नहीं। और ये जनरली आप जानते हो बोविन पाया जाता है, आपका फिश से लिया जाता है, एंड सम जानवर एनिमल्स से निकाला जाता है ये बोमिन। तो ठीक है, तो ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होती है। और इसके बाद आप आ जाइए वाटर कितना है, ये सब चीज़ें चेक की जाती है। और उसके बाद ये आपको जितना भी ब्रोनोपॉल है, सनसेट येलो है, ये सब चीज़ डाली जाती है। तो इसके बाद आपका ये कैप्सूल तैयार होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।